अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो मैं हूँ इशी तरन्नुम और हमेशा की तरह एक बहुत ही अच्छा सा व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरी हाउस हेल्पर आई नहीं थी और वो आजकल कुछ ऐसा ही कर रही हैं, एक दिन आ रही हैं एक दिन नहीं आ रही हैं। हर इंसान की अपनी मजबूरी होती है। तो मैं सुबह से अपने काम में लगी हुई थी और सुबह के टाइम ना एक बहुत बड़ा काम हमारे घर पर एक चाय का भी रहता है। तो जब तक जिस टाइम तक कॉलेज चलता है तो कोई ना कोई हमारे घर पे आ जाते हैं, कुछ साइन कराने होते हैं, जो भी कुछ होता है तो बार बार चाय बन के जाती रहती है और ये बहुत बड़ा काम है। तो यहाँ पर ये सारे कप्स वगैरह सब मैं उठा कर लेकर आ गई थी और ड्राइंग रूम बिल्कुल क्लीन कर कर आ गई थी। और बस अभी मैंने ये सब चीज़ें वॉश ही की थी, इतनी देर में फिर कुछ और लोग आ गए थे। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हैं एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी का एक हिस्सा, ठीक है, इसको तो हम एक तरफ रख देते हैं, सभी के साथ ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अब मेन पॉइंट पे आ जाते हैं जो कि आज का हमारा टॉपिक है कि यूट्यूब से कमाई यानी इनकम अर्निंग होती है क्या नहीं। ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत होते हैं तो मैंने सोचा चलो आज आपको बता देते हैं। पहले भी मैंने कई बार बताया लेकिन फिर भी लोग मालूम कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप यूट्यूब चला रहे हैं, वीडियोस अपनी डाल रहे हैं और आपके 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, 4000 वॉचिंग आवर मतलब 4000 घंटे आपकी वीडियोस को देख लिया गया है। मेन जो बड़ी वाली वीडियोस होती है ना, लॉन्ग वीडियोस, उससे अर्निंग होती है। तो आपका चैनल उस टाइम मोनेटाइज होगा, ठीक है। और मोनेटाइज होने के बाद जो व्यूज़ आएंगे, पहले वाले जो हैं उस पर कुछ आपको अर्निंग नहीं होगी, बाद में जो व्यूज़ आएंगे उस पर आपको कुछ अर्न होना शुरू होगा, ठीक। लेकिन अगर आपके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, है ना, 1 लाख भी हैं और आपकी अर्निंग जो है लॉन्ग वीडियोस पर 500 या फिर 1000 2000 सिर्फ इतने व्यूज़ आपको आ रहे हैं, तो आपकी अर्निंग समझ लीजिए कुछ नहीं है ना। 4-5 महीने में, 2-3 महीने में अगर आप $100 कमा रहे हैं, 4-5 महीने लग जाते हैं, उसमें से कट भी जाता है, फिर आपको अगर 9000 8000 रुपये मिल रहे हैं इतने टाइम में, तो आप अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए। मैं यही कहूँगी अपना पूरा फोकस जो है अपनी पढ़ाई पर करिए। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो मेन जो आपका फोकस होना चाहिए वो पढ़ाई पर होना चाहिए। साइड में आप ये चीज़ें भी कर सकते हैं। अब अगर किसी के 1000 सब्सक्राइबर हैं और मतलब उसके व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, जैसे लॉन्ग वीडियोस पर 20,000 30,000 40,000, तो वो अपने उन 1000 सब्सक्राइबर के साथ ही बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता है। तो इससे क्या समझ में आया, सारा जो किस्सा जो है ना वो व्यूज़ का है। अगर व्यूज़ अच्छे हैं लॉन्ग वीडियोस पर तो आपकी बहुत अच्छी अर्निंग हो जाएगी। और अगर आपके व्यूज़ मेरे जैसे हैं 1000 2000, तो मतलब कोई ख़ास अर्निंग नहीं होगी और इसके लिए आप अपना पढ़ाई वगैरह नहीं छोड़ सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी हर लड़की से, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा लड़कियों के क्वेश्चन थे, पढ़ाई कर रही थी, मतलब कम एज वाली लड़कियों के ही थे। तो आप पढ़ाई करिए, फोकस अपना पढ़ाई पे पहले कामयाब हो जाइए, उसके बाद देखिएगा ये भी। लेकिन अगर ज़रूरत है, आप करना चाह रहे हैं, तो साइड में मेन चीज़, पहली चीज़ जो है पढ़ाई होनी चाहिए। और जो लोग आपको बता देते हैं अपने इतने कम व्यूज़ पर भी कि बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है, तो बिल्कुल गलत है और आपको आपके ट्रैक से हटाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल साफ बात बता रही हूँ। आप बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स की भी कोई वीडियो खोल के देखेंगी तो आपको यही सुनने के लिए मिलेगा। मतलब मैं आपको कोई गलत रास्ता जो है वो नहीं दिखा सकती, जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मुझे लगता है आप क्लियर हो गई होगी चीज़। अगर नहीं हुई है तो फिर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं फिर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो अगर आप भी एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो कोशिश करते रहिए, लेकिन ये सोचकर कि अगर आज हम वीडियो डाल रहे हैं तो कल हम बहुत अच्छी अर्निंग कर लेंगे, तो ऐसा कुछ फिक्स होता ही नहीं है। वो लक के ऊपर है, अल्लाह ताला कब कामयाब कर दे किसको। कोशिश करते रहिए और मेन फोकस, अगर बच्चे हैं तो पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लीजिए। अब इंस्टा का बताती हूँ मैं आपको। तो देखिए, ये अभी एक एयर फ्रायर मेरे पास कोलैबोरेशन के लिए आया था। तो इंस्टाग्राम पर व्यूज़ में कोई अर्निंग नहीं होती है। अगर आपके बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, कोई अर्निंग नहीं है। यहाँ पर अर्निंग है कोलैबोरेशन से। कोलैबोरेशन से भी तब है जब ब्रांड खुद आपको आके, आगे से खुद आपको आके आपसे कांटेक्ट करता है, आपसे बोलता है कि आप हमारे साथ कोलैब करिए, तो जब आपको अर्निंग है, ठीक है। तो आप उसमें क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पर बेस्ट अपना अच्छे से अच्छा कंटेंट बना के इंस्टाग्राम पर डालिए, शेयर करिए और उस टाइम का वेट करिए जब कोई ब्रांड खुद आपके पास आएगा। मतलब क्योंकि क्या रहता है, ब्रांड खुद इस तरह से नहीं आते हैं, उनके मैनेजर्स होते हैं और वो ना
मतलब किसी बेस्ट क्रिएटर को ढूंढ रहे होते हैं और जब उनको वो फिट लगता है अपने कंटेंट के लिए तो वो खुद जाके उनको मैसेज करते हैं। तो बस मैं यही कहूँगी, अगर आप एक बेस्ट कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी है और सही टाइम का जो है वो वेट करना है। तो अब यहाँ पर मैंने अपना खाना वाना भी बना के तैयार कर लिया था और जो मुझे आपको बताना था वो भी सब मैंने बता दिया है। तो देखिए आज का तो फुल व्लॉग जो है वो आपके सवालों के जवाब देने में निकल गया है और आगे भी अगर आपका कुछ भी सवाल होता है तो बेशक आप मुझे DM करिए। इंस्टा पेज है मेरा उमराशी के नाम से, आप वहाँ पर भी जाकर कर सकते हैं और यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं। बस ये रहता है बहुत सी बार मैं नहीं भी देख पाती हूँ तो थोड़ी देर हो जाएगी आपका जवाब देने की, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको तसल्ली बख्श जवाब जो है दूँ। तो बस यही था आज का व्लॉग और अब देखते हैं ये न्यूट्री कुक का जो है एक एयर फ्रायर आया है और इसकी वीडियोस बहुत जल्दी आपको मिलेंगी देखने के लिए। और लास्ट जो मैंने बताया था एक दिन हम लोग गए थे तो इसी के शोरूम में एक छोटा सा शूट था हमारा, हम उसके लिए गए थे और वहाँ पर मतलब उन लोगों ने हमें बुलाया था तो बस वही सारी चीज़ें थी, वो बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगा। और देखिए मैं अपनी विंडो से बाहर देख रही हूँ तो कबूतर ना कुछ खेत में दाना खा रहे थे और बड़े खूबसूरत लग रहे थे तो मैंने इनका भी थोड़ा सा वीडियो बना लिया। तो देखिए ये रात का टाइम है और बच्चे टीवी देख रहे थे, वरना तो इस टाइम बच्चे पढ़ाई करते हैं, मगरिब के बाद का टाइम है ये। लेकिन कल छुट्टी है, मतलब फ्राइडे का है ये व्लॉग जो है, तो सैटरडे में छुट्टी है तो ये लोग बैठ के अभी थोड़ी देर टीवी देख रहे हैं। अब मैं इनको डिनर कराऊंगी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ और कोशिश बिल्कुल रहेगी अच्छा व्लॉग आए।